आरएस बनने का अ, लक्ष्य आप में से बहुत सारे लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है। और जब लक्ष्य डिसाइड कर लिया, निर्धारित कर लिया, तो बात आती है, ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं कि तैयारी कैसे शुरू करें। तो सबसे पहली चीज़ है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में हमें देखना होता है कि उस एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है आरपीएससी की, वहाँ से सिलेबस जो है उसका डाउनलोड करें, क्योंकि सिलेबस में समय अनुसार कुछ न कुछ बदलाव भी होते रहते हैं। तो जो लेटेस्ट सिलेबस है वो डाउनलोड कर लें, और जो आपका स्टडी रूम है उसमें कहीं उसको चिपका लें, और एक कॉपी अपने पास रखें और उसको देखें कि सिलेबस में आपको क्या क्या दिया हुआ है। क्योंकि पहले आपको प्री की तैयारी करनी है, फिर आपको प्री होने के बाद मेंस की तैयारी करनी है। तो प्री का सिलेबस भी निकाल लें और मेंस का भी निकाल लें, दोनों को कंपैरेटिवली भी देखें कि क्या चीज़ें कॉमन है दोनों में। तो आपको ये लगेगा कि हाँ, मेंस की भी मेरी इतनी तैयारी इसके साथ हो जाएगी। तो सबसे पहले सिलेबस लाएं, साथ ही प्री के पेपर्स जो हैं विगत वर्षों के, वो पेपर्स लेके आए, और ये देखें कि जितने भी सब्जेक्ट जो है सिलेबस में दिए हुए हैं, शायद 20-21 सब्जेक्ट्स हैं। मेजर जो है वो तो 5-6 हैं, पर उनके सब सब्जेक्ट्स मिला के 20-21 सब्जेक्ट्स हैं आजकल। उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पहले प्री की बात करते हैं। तो विगत वर्षों के जितने भी प्रश्न पत्र आपको मिलते हैं वो ले लें, अदर पीएससीज के भी ले लें। जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, जहाँ पर बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, वो ले लें, और एक बार देखें ट्रेंड कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। जब आप सिलेबस देखेंगे और प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों का वेटेज कितना है, उनकी प्रकृति कैसी है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आप जैसे एक बार जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों से आप गो थ्रू होंगे, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देन वो एक बार दिमाग में फिट होने के बाद आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करें। जो भी बेस्ट राइटर्स की किताबें हैं, जो भी बेस्ट कोचिंग्स के नोट्स वगैरह हैं, ले लें, और सब्जेक्ट वाइज पढ़ना शुरू करें। और सब्जेक्ट वाइज जो प्रश्न पूर्व विगत वर्षों में पूछे गए उनको हाथों हाथ सॉल्व करें, और जो एक्सरसाइज बुक है और उनको सॉल्व करें। हमारे टाइम पे जब हम प्री पास करते थे, सिलेबस तो हम कवर कर लिया करते थे, पर सॉल्व बहुत करते थे, बार बार प्रश्न उत्तर को निकालना, जो आए हैं वो भी और जो संभावित हैं वो भी। बहुत सारी किताबें आती हैं ऐसी जहाँ संभावित प्रश्न होते हैं। तो जब आप उनको निकालते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तो आपको एक क्लैरिटी आती है। और बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो नहीं भी यदि होते हैं, तो क्या होता है कि जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, जो ऑप्शंस दिए होते हैं, जब बार बार आप सॉल्व करते हैं उनको, तो उन ऑप्शंस में से भी प्रश्न बनते हैं। तो आपके दिमाग में क्लिक होता है कि अच्छा, ये प्रश्न वैसे भी बन सकता है। तो जितनी बार आप कोशिश करेंगे, जितनी बार आप निकालेंगे उनको, उतना आपके लिए बेटर होगा। तो सबसे पहले सिलेबस प्री का, उसके बाद उनके क्वेश्चंस, जो संभावित प्रश्न है वो, और सिलेबस को पूरा पढ़ने के बाद ठीक से
और निरंतर जो है अभ्यास करें, बार बार प्रश्न निकालें। और मेरा ऐसा अंदाजा है कि यदि आप 10-15 हजार प्रश्न यदि सॉल्व कर रहे हैं और बार बार उन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरी मतलब ये आपका प्री जो है वो कोई रोक नहीं सकता। और चूंकि प्री जो है खाली एक एलिजिबिलिटी है, आपका एंट्रेंस टेस्ट है। अब उसमें आप 40% लाओ चाहे आप 80% लाओ, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किस बात का पड़ता है कि प्री की तैयारी के साथ आप उन सब्जेक्ट्स पर विशेष रूप से ध्यान दें जो मेंस में काम आएंगे, ताकि आप प्री की तैयारी करते करते मेंस की तैयारी भी आपकी उनकी हो जाए जो मेंस में पूछे जाते हैं। तो फोकस उन पर करना है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जो मेंस में नहीं है, तो उसमें यदि हम ज्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तो हमें एक बार इसको क्लियर करना होता है। और आजकल जो मेरिट जा रही है आपकी 40% के आसपास जाती है प्री में, तो मेजर फोकस है कि उसको निकालना। और प्री की तैयारी करते समय मेंस ओरिएंटेड रहना। उसके पीछे कारण क्या है कि साहब हमारे टाइम पे तो क्या होता था कि प्री कब हुई है और मेंस कब होगी, पता नहीं कितने लिटिगेशंस आएंगे और क्या क्या होगा, ये बहुत सारी बातें रहती थी। पर आजकल जो है वो जो ट्रेंड देखने में आ रहा है कि प्री का रिजल्ट आते ही आपको मुश्किल से 2 से 3 महीने आपको मेंस की तैयारी के लिए मिलते हैं। तो आपको प्री की तैयारी के साथ साथ ही मेंस की तैयारी भी करनी है। अब जो मेंस की तैयारी करनी है, तो ऐसा नहीं है कि प्री की जब तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में भी फोकस इस ढंग से कर रहे हैं। केवल उन सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ना है ताकि वो मेंस पढ़ते समय हमारे काम आए। जब आप ऐसा करेंगे तो प्री तो आपका वैसे ही निकल जाएगा। अब जब मेंस की तैयारी की बात आती है, तो आप जो निरंतर तैयारी करते आ रहे हैं मेंस की और साथ ही प्री की, आपको फोकस इस बात पे करना है कि वही जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं जो मेंस में आ रहे हैं, उनमें क्वेश्चंस का ट्रेंड कैसा है, किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, वो देखना है। और सबसे बड़ी चीज है कि शॉर्टकट नहीं चलेगा मेंस के अंदर। आपको लिखकर प्रयास करना है, चाहे आप किसी के नोट्स ले आते हैं कोचिंग सेंटर से या कुछ भी, तो भी आपको अपने हाथ से अपने नोट्स बनाने हैं हर सब्जेक्ट के। उसका फायदा क्या होता है कि आप एक बार पढ़ते हैं, एक बार लिखते हैं और फिर उसका रिवीजन भी होता है। तो जितनी बार आप करेंगे, जितनी बार अभ्यास करेंगे, उतना ही आपको अच्छा वो होगा। तो मेंस की तैयारी जब करते हैं तो उसमें लिखने का जो अभ्यास है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप प्रश्न को कैसे डील करते हैं, कैसे उसका उत्तर देते हैं। 20 शब्दों में कैसे लिखना है, 50 में कैसे लिखना है और 100 शब्दों में उत्तर कैसे देना है। इसका यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो एग्जाम के टाइम पे आप बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो जितनी भी टेस्ट सीरीज होती हैं, जिस भी कोचिंग की हैं, और जो भी प्रश्न विगत वर्षों में आए उनका लिखकर अभ्यास करें और बार बार अभ्यास करें और किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से उसको चेक भी करवाएं, ताकि आपकी परफॉर्मेंस का पता लगे कि आप से कहाँ चूक हो रही है। और ये खासकर उन लोगों के लिए भी नए हैं, उनको तो ठीक है ऐसे ही करना है, पर जो पुराने हैं, जो निरंतर असफल भी हो रहे हैं, तो उनको पता लगेगा कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है। क्योंकि हर बार हम जब लिखते हैं और पढ़ते हैं, आप जब भी किसी किताब को पढ़ते हैं, तो जब भी पढ़ेंगे तो आपको कुछ न कुछ नया उसमें देखने को मिलेगा। जितनी बार पढ़ेंगे कुछ नया मिल जाएगा। ऐसे ही जितनी बार लिखेंगे तो आप बेटर से बेटर करते जाएंगे। तो लिखकर अभ्यास करें और निरंतर लेखन से आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार होगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस को क्रैक करने का। अब
बहुत सारे जैसे आप टॉपर्स के वो सुनते हैं, इंटरव्यू सुनते हैं, बहुत सारे जितने भी फर्स्ट सेकंड टॉपर या 10th रैंक और 20th रैंक आती है, तो आपको लगता है कि वो वैसे ही आ जाती है। ऐसे नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी होती है। वो लोग निरंतर अभ्यास करते हैं, फोकस होकर पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पे बिल्कुल इधर से उधर नहीं होते कि ना तो मुझे कुछ ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना है और ना ही ऐसा है कि मुझे ज्ञान कम रह गया। हर सब्जेक्ट का एक बैलेंस्ड आपको नॉलेज होना चाहिए, और बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए वो जितने भी आप देखेंगे टॉपर्स, वो रिवीजन, उनकी राइटिंग, लेखन, उसका आपको निरंतर अभ्यास होता हुआ दिखेगा। तो जो भी आप में से आरएस की तैयारी का मानस बना रहे हैं और आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो सबसे पहले आप जो है प्री के और मेंस के सिलेबस लाएं, और साथ ही जो है विगत वर्षों के प्रश्न पत्र लाएं, मैच करें, और सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखें, उनका ट्रेंड देखें, और फिर पढ़ना शुरू करें। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा पढ़ते समय कि इसमें से इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, जिस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो ये तरीका है तैयारी शुरू करने का, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो निरंतर बढ़ेगा। और यही है सबसे पहले। और इसमें केवल किताब से सीधे पढ़ना या नोट्स को सीधे पढ़ के जाना, ये रास्ता नहीं है। रास्ता वही है कि आपको निरंतर लेखन का अभ्यास करना होगा, प्रश्न और उत्तर का। तभी आरएस में या आईएएस में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा सीधे पढ़कर सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। धन्यवाद।